जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, 6 जून को और 7 जून को। तो दोस्तों, 6 जून को व्रत करने वाले पारण कब करेंगे और 7 जून को व्रत करने वाले पारण कब करेंगे, यही जानेंगे आप इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व्रत त्योहार की जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर पारण करें और क्या दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत जैसे कि नाम से ही जान पड़ता है कि बिना जल अन्न के निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, मतलब बिना कुछ खाए पिए। इसीलिए ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है और इस व्रत को भीम ने भी किया था, तो इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत गृहस्थ जन 6 जून को करेंगे और वैष्णव जन निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को करेंगे। तो 6 जून को जो व्रत करेंगे वो पारण कब करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतना कठिन व्रत किया है तो पारण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अगर आपने एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है और पाप लगता है, क्योंकि एकादशी व्रत से ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पारण होता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण कब नहीं करना चाहिए, पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और कभी भी एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के पहले नहीं किया जाता है। ये 2 बातें आपको ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए, चाहे किसी भी एकादशी का व्रत आपने किया हो। और हर एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त होता है, उसी समय आपको पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने एकादशी का व्रत किया है, अगले दिन द्वादशी तिथि पे ही पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। इस समय पारण भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग जल्दबाजी में पारण कर लेते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि शुरू हुई, सुबह हुई और स्नान आदि करके पारण कर लिया। तो कभी भी सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, पहले नहीं करें। दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि सूर्योदय के पहले उठें और स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें, जैसे कि आपने एकादशी तिथि में की है। जैसे कि भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप से पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। उसके बाद आपको पारण करना है। तो पारण आपको मुहूर्त में करना है और ये पूजा आपको सुबह ही कर लेनी है। तो पारण के दिन दान जरूर करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जल दान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हर एकादशी में दान का अपना एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस समय जल का दान करें। जल भरे घड़े का दान करना बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और जो भी घड़ा आपने पूजा में रखा है, उस घड़े का भी दान आप कर सकते हैं। जैसे कि उसमें जल भरा हुआ है और उसमें आप थोड़ी सी चीनी डाल दें, या फिर चीनी अलग से दे सकते हैं, फल दे सकते हैं और कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। और इस दिन पीली चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे कि चने की दाल का दान कर दें। और इस समय आम का सीजन है, आम दान करें, केले का दान करें, गुड़ का दान करें। तो ये सारी चीज़ें दान बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है एकादशी के दान से। और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप एकादशी के दिन पूजा करें और दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ है 6 जून शुक्रवार को रात में 2:15 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर। तो दोस्तों, 6 जून को भी एक निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं और 7 जून को भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे 7 जून को पारण करेंगे। 7 जून को पारण करने का शुभ मुहूर्त है शनिवार को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक। तो इस बीच पारण जरूर कर लें। और निर्जला एकादशी का व्रत जिन लोगों ने
7 जून को किया है वे लोग 8 जून को पारण करेंगे। 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक पारण कर लेना चाहिए। तो द्वादशी के दिन दान पुण्य करने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, व्रत पूर्ण होता है और मोक्ष भी मिल जाता है। और पारण तिथि के दिन यानी कि 7 जून को हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 11:25 तक। तो दोस्तों पारण हमेशा तुलसी पत्र को मुख में रखकर भी कर सकते हैं, आंवला खाकर भी कर सकते हैं और चावल खाकर भी पारण किया जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल नहीं खाए जाते हैं और एकादशी पारण में चावल अवश्य खाने चाहिए। और आप इस दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। और दोस्तों पारण के बाद भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन, मसूर की दाल और मूली वगैरह, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।